जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है और एक दुखद खबर सामने आ रही है जिला सांबा से। आपको बताते चलें कि जिला सांबा के रामगढ़ सेक्टर के गांव रैका के रहने वाले हमारे 29 वर्षीय एसएसबी के जवान राकेश कुमार जी की शहादत की खबर सामने आ रही है। राकेश कुमार जी की शहादत हुई है जो कि एसएसबी के जवान थे। और मैं आपको बता दूं कि राकेश कुमार जी जो कि असम के गुवाहाटी में कार्यरत थे और वहां पर बताया जा रहा है कि वहां पर अपनी ड्यूटी पर वो तैनात थे। ड्यूटी के दौरान जो है उनकी शहादत हुई है, उनकी जान चली गई है। जिस तरह से हमें ये जानकारी मिल रही है कि वहां पर जिस तरह से वो ड्यूटी पर तैनात थे तो वहां पर कहीं मिट्टी जो है वो खिसक गई है और उसके बाद जब मिट्टी वहां पर खिसकी उसके बाद उसी मिट्टी में उनकी दब जाने से जो है वो मृत्यु हुई है, वो शहादत पा गए हैं। ये एक दुखद खबर इस समय की सामने आ रही है। आप लोग ओम शांति जरूर लिखें, जय हिंद जरूर लिखें। तो ये कहीं ना कहीं काफी दुखद खबर इस समय की सामने आ रही है। मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं हमारे शहीद जवान राकेश कुमार जी की, जो कि 29 वर्षीय एसएसबी के जवान थे और असम गुवाहाटी में इनकी जो है ड्यूटी थी और वहीं पर बताया जा रहा है कि इनकी शहादत हुई है। जिस तरह से मैंने आपको कहा कि वहां पर लैंडस्लाइडिंग हुई है, यानी मिट्टी खिसकी है और उसके बाद उसी मिट्टी में दब जाने से उनकी जान चली गई है। ये काफी दुखद इस समय की खबर सामने आ रही है। काफी दुखद पल होगा परिवार के लिए। जिस तरह से हमें जानकारी मिली है कि राकेश कुमार जी जो कि जिला सांबा के रामगढ़ सेक्टर के गांव रैका के रहने वाले थे। एक बार फिर से तस्वीर आप देखें, देखिए हमारे ये जो जवान राकेश कुमार जी की जो तस्वीर है आप देखें कि यूनिफॉर्म में किस तरह से एक खूबसूरत तस्वीर उनकी हमारे तक पहुंची है। लेकिन आज राकेश कुमार जी सबको अलविदा कह गए। वो देश के लिए शहीद हुए हैं। वो जो है अपनी प्राणों की आहुति दे गए हैं। ये काफी एक दुखद खबर इस समय की सामने आ रही है और हमें जानकारी मिल रही है कि कुछ ही देर के बाद राकेश कुमार जी का, शहीद राकेश कुमार जी का शव माफ करिए पार्थिव शरीर जो है उनके पैतृक गांव रैका में लाया जाएगा और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन इस समय परिवार के ऊपर काफी ज्यादा एक दुखों का पहाड़ टूट गया है। मैं कुछ तस्वीरें उनके घर की भी देख रहा था कि काफी उनके घर में चीख पुकार इस समय मची हुई है। उनकी बहनें हो या उनके माता पिता की बात कर लें तो उनके रिलेटिव्स तमाम वहां पर उनके घर पे इकट्ठा हो चुके हैं और वहां पर काफी जो है उनका सबका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। क्योंकि अभी मात्र 29 वर्ष ही उनकी उम्र थी और 29 वर्ष की उम्र में वो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे गए हैं, वो शहादत पा गए हैं। जिस तरह से वहां पर लैंडस्लाइडिंग के दौरान ये जो पूरा हादसा पेश आया और उसमें उनकी जान चली गई, वो शहीद हो गए हैं। तो एक दुखद खबर सामने है। मैं एक बार फिर से तस्वीर आपको दिखाऊंगा। राकेश कुमार जी की अपने सहयोगियों को बोलूंगा ये तस्वीर दिखाई जाए जो कि हमारे एसएसबी के जिला सांबा के रामगढ़ सेक्टर के जवान राकेश कुमार जी जो कि असम गुवाहाटी में तैनात थे, कार्यरत थे। तस्वीर आप ध्यान से देखें, ये है वो हमारे जवान जो शहीद हुए हैं, जो अभी की बड़ी जानकारी सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि अब पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जिस तरह से कुछ ही देर के बाद उनका जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर रामगढ़ सेक्टर के जो गांव रैका में पहुंचेगा और उसके बाद लास्ट राइट्स जो वो निभाए जाएंगे। काफी दुखद ये खबर इस समय की सामने आ रही है। आप लोग ओम शांति जरूर लिखें, जय हिंद आप जरूर लिखें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश के जवान जो सरहदों की रक्षा करते हैं, जो देश की रक्षा करते हैं और कहीं ना कहीं देश की रक्षा करते करते अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। तो उसी बीच ये एक दुखद पल इस समय का सामने आ रहा है। एक दुखद खबर सामने आ रही है कि जिला सांबा के एसएसबी के जवान रामगढ़ सेक्टर के गांव रैका लवाना जो गांव है वहीं के रहने वाले थे। हमारे वीर सपूत सन ऑफ द सॉइल जो सबको अलविदा कह गए, देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे गए और वहां पर जो हादसा पेश आया, मिट्टी खिसक जाने से, लैंडस्लाइडिंग होने से वो वहीं पर दब जाते हैं और उसके बाद उनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं, देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। और उसके बाद अब बताया जा रहा है कि कुछ ही देर के बाद उनका पार्थिव शरीर उनके घर पर लाया जाएगा अंतिम संस्कार के लिए। और इस समय परिवार के ऊपर काफी ज्यादा दुखों का पहाड़ टूटा है। परिवार इस समय काफी परेशान है, चिंतित है। उनका बेटा, उनका चिराग जो बुझ गया, जो आज इस दुनिया में उनका बेटा नहीं रहा और
देश के लिए उनकी जो शहादत हुई है, तो आप लोग ओम शांति जरूर लिखें। हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान राकेश कुमार जी की आत्मा को शांति देना और उनके परिवार को, उनके माता पिता को, उनकी बहनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करना। लेकिन आप लोग ओम शांति जय हिंद जरूर लिखें और अपने जवानों की हौसला अफजाई जरूर करें। देखिए, अपने आप को मुश्किलों में डालकर, कठिन परिस्थितियों में डालकर वो देश की जब रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं और उसी दौरान रक्षा करते करते हमारे जवानों की शहादत भी हो जाती है। तो इसी तरह से हमारे शूरवीर, हमारे जिला सांबा के वीर सपूत राकेश कुमार जी भी देश को अलविदा कह गए। एक बार फिर से तस्वीर में आपको आखिर में बताने की कोशिश करूंगा अपने सहयोगियों को बोलकर, लेकिन काफी दुखद पल है। आप भी परिवार के साथ अपनी सांत्वना जरूर व्यक्त करें। परिवार के साथ इस समय, इस दुखद घड़ी में आप लोग भी खड़े रहें। और शहीद है हमारे ये वीर सपूत, जिस तरह से शहादत पा गए हैं, तो नमन हम करते हैं ऐसे शूरवीर योद्धाओं को, वीर सपूतों को, जो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे जाते हैं। दुखद खबर सामने आ रही है इस समय की, लेकिन कुछ तस्वीरें हम आपको फिर से बताने की कोशिश करेंगे कुछ ही देर में, जब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जब पार्थिव शरीर उनके घर पर पहुंचेगा। वो तमाम तस्वीरें अंतिम विदाई की भी हम आपके तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग परिवार के साथ जरूर खड़े रहें। खासतौर पर शहीदों के परिवारों के साथ हमें खड़े रहना चाहिए, उनको सपोर्ट मिलती है। एक तरफ माँ बाप की बात करें, बहनों की बात करें, वो दुखी भी हैं, लेकिन एक तरफ गर्व भी होता है कि हमारे देश के जवान जो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं, वो देश के लिए शहीद होते हैं। ये गर्व का पल भी है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवारों के ऊपर कहीं ना कहीं चिंता का भी एक सबब बन जाता है, परेशानी का सबब बन जाता है। और अभी बताया जा रहा है कि अनमैरिड थे, 29 वर्ष मात्र उम्र थी राकेश कुमार जी की, तो अब वो शहादत पा गए हैं, वो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। जिस तरह से ये हादसा वहाँ असम गुवाहाटी में पेश आया, जिस तरह से वो वहाँ पर ड्यूटी पर तैनात थे, वो वहाँ पर कार्यरत थे, तो ये दुखद खबर है। आप लोग ओम शांति जय हिंद जरूर लिखें। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए जय हिंद, ओम शांति।